मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डू फॉरवेस्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीडियो एग्ज़ाम जो 2023 होने वाला है उस पे बात करने वाले हैं। वीडियो एग्ज़ाम 2023 देखो, बहुत से हमारे साथी हैं। पहले तो हम आपको जानकारी बता दें, जो 2018 ये कब की वैकेंसी है? 2018 की वैकेंसी है। 2018 में क्या हुआ था? 22-23 दिसंबर को पेपर हुआ था। उसके बाद रिजल्ट के बाद क्या हुआ था? हाई कोर्ट के निर्देशानुसार इस जो पेपर हुआ था उसको रद्द कर दिया था। कुछ अनियमितताएं पाई गई थी तो उसको रद्द कर दिया गया था। अब इसका एग्जाम हो रहा है 2023 में। लगभग 5 साल होने वाले हैं, ठीक। 2023 में हो रहा है। अब क्या होगा इसमें? अगर हम बात कर लें फॉर्म की, तो जो लोग पहले फॉर्म डाले थे परीक्षा में बैठे हों अन्यथा ना बैठे हों, वो सारे इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक। वो सारे इसमें क्या होंगे? एलिजिबल होंगे। अब क्या, अगर इनकी बात करें जो एलिजिबिलिटी है जिनके पास, तो उनके पास एकदम गोल्डन चांस है। अगर आप इस वैकेंसी में अच्छे से बैठ रहे हैं, एकदम सिलेक्शन लेने का एकदम बढ़िया चांस है। क्यों? अगर हम बात करें क्यों, तो क्योंकि 5 साल हो गए हैं। 5 साल में कंपटीशन बहुत बढ़ गया होगा। आपको भी पता है, हर साल बहुत सारा लड़का जो निकलता है इंटर पास करके या ग्रेजुएशन, मतलब तैयारी करने वाले बहुत सारे हैं, कंपटीशन है, ठीक। तो क्या होगा, 5 साल वो अब फॉर्म नहीं डाल पाए होंगे। प्लस और भी जो होंगे अच्छे पढ़ने लिखने वाले और भी सिलेक्ट हो गए होंगे। लोअर PCS, SI, पुलिस और टीचर की बहुत सारी वैकेंसी 69,000, तो उसमें सिलेक्ट हो गए होंगे, ठीक। तो लगभग अच्छा लड़का छट गया इसमें। अगर हम बात करें फिर भी, लेकिन इतना तो कम कंपटीशन होने वाला नहीं। बेरोजगारी इतनी बड़ी हुई है, तो इतना तो कम कंपटीशन होगा कि नहीं है कि आप बस जाओ पेपर में बैठो हो जाएगा। कंपटीशन तो ही, मेहनत तो करना पड़ेगा। बस शर्तें हैं, आपको अपने पर विश्वास बनाए रखना है और अच्छे से पेपर देना है, निश्चित हो जाएगा। अब हम बात करें कि 2023 में कब होने वाली है, तो 26-27 जून को होगी। 26-27 जून को ये परीक्षा होगी। लगभग अगर हम बात करें 40 दिन, कितने दिन हैं? 40 दिन। अगर हम आज की डेट से बात करें तो लगभग 40 या 39-40 दिन ऐसे ही हम लोगों को मिल रहे हैं, ठीक। अब इसमें क्या हुआ होगा, बहुत सारे हमारे मतलब साथी हैं, हमने भी वीडियो 2018 का एग्जाम निकाला हुआ था, परीक्षा रद्द हो गई तो कोई मतलब नहीं हुआ उसका, फिर टीचर ज्वाइन कर लिया था, ठीक। तो क्या हुआ, 40 दिन अभी हमारे से बहुत हमारे ऐसे मित्र होंगे, ठीक, जो पढ़ाई से दूर चले हुए होंगे 5 साल के बीच, है कि नहीं, और जो भी लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन अब एग्जाम आया है, पहले से सुगबुगाहट थी कि हाँ 2-3 महीने एग्जाम होगा एग्जाम जो है वो होगा, तो पढ़ाई में लग गए होंगे। अब उनके लिए और जो अभी तक नहीं लगे हैं, अभी भी चांसेस है। अभी कितने? 40 दिन है। अगर आप 40 दिन मेहनत कर ले जाते हो ईमानदारी से, तो आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस पाओगे कि आप परीक्षा पास करने की स्थिति में होगे। मैं जो बताने जा रहा हूं कि कैसे पढ़ें और कहां, मतलब जो सब्जेक्ट हैं कहां से पढ़ें, अगर आप ऐसा फॉलो कर ले गए तो लास्ट दिन, जैसे मान लो 26 जून को आपका पेपर है, 25 जून को जब आप तैयार होगे बिल्कुल वेल प्रिपेयर एक दिन पहले, तो आपको खुद ही इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम पेपर पास कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, ठीक। सिलेबस की बात करें तो पूरा सिलेबस नहीं हम देखने जा रहे हैं, सिर्फ सब्जेक्ट देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। इसमें मात्र 3 सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन से आएंगे? हिंदी आएगी, ठीक, और दूसरा आएगा हमारी रीजनिंग, और तीसरा आएगा हमारी GS, ठीक। टोटल 150 नंबर का 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 में 50 इसके आएंगे, 50 इसके आएंगे, 50 इसके आएंगे, ठीक है। टोटल हमारे हो गए 150। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, 150 तो आएंगे, प्लस इसमें माइनस मार्किंग 1/2 माइनस मार्किंग है। कितनी है? 1/2 माइनस मार्किंग। हिंदी में आपको बहुत अच्छा करना होगा, रीजनिंग में भी, और GS में आप जितना अच्छा कर पाओ। अच्छा तो खैर सब में करना है, पर जिसको ना पता हो तो हमने बता दिया सिलेबस कैसे। पहले हिंदी आएगी, दूसरा रीजनिंग, तीसरा GS, ठीक है। बस 50-50 क्वेश्चन के आएंगे तीनों में आपको समझदारी से करना है, कोई दिक्कत नहीं। बस आज जो हम बताने जा रहे हैं स्ट्रेटेजी, उसको फॉलो कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पेपर निकल जाएगा, ठीक।
क्या करें हिंदी के लिए, क्या करें हिंदी के लिए, आप क्या करो कि पहले हिंदी का जो पहले यूट्यूब से या गूगल से सिलेबस निकालो, एक एक टॉपिक लिख लो जो जो पूछे जाते हैं। जैसे वर्णमाला पूछी जाएगी, लिख लो नंबर 1 वर्णमाला, दूसरे में संधि लिखा होगा संधि, तीसरे में मान लो आ गया तुम्हारा विलोम शब्द, पर्यायवाची, ऐसे ही लिख लो। ठीक, ऐसे ही लिख लो। बाय द वे जैसे आपको संधि नहीं आती, ठीक, अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो तब भी अगर आज से स्टार्ट करोगे तो भी बहुत बेहतर स्थिति में होगे अगर आप ये ट्रिक फॉलो कर लेंगे। ठीक, तो क्या करोगे आप, ऐसे टॉपिक लिख लिए। अब जैसे आपको संधि नहीं आती, तो संधि नहीं आती तो क्या करो, उसको सीखने मतलब यूट्यूब से वीडियो देख के सीख लो या कोई टीचर हो उससे सीख लो, है ना। संधि बहुत आसानी से सीखी जा सकती है, 1-2 दिन में सीख लो। उसके बाद क्या करो, एक एक टॉपिक को यूट्यूब से क्लियर कर लो या कहीं से भी, बहुत सारे टीचर हैं। ठीक, उसके बाद एक बुक ले लो आदित्य पब्लिकेशन की। ठीक, आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लो और उसी से प्रैक्टिस करो। यकीन मानिए कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बहुत अच्छी बुक है। ठीक, हमने भी इससे तैयारी की थी। आदित्य पब्लिकेशन की बुक प्लस अपना टॉपिक क्लियर कीजिए जो भी हो सिलेबस के अनुसार। एक एक टॉपिक कम से कम एक दिन तो लगे, एक दिन में एक टॉपिक तो कंप्लीट ही कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम समय है और आपको मेहनत जी तोड़ करना है। ठीक, अगर हम बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग में क्या करो, रीजनिंग में सबसे पहले करो आप प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक, प्रीवियस ईयर पेपर लो, बहुत सारे आते हैं, जैसे घटना चक्र के आते हैं, यूथ के आते हैं, जो यूपी SSSC के प्रीवियस ईयर हैं वो ले लो। ठीक, वो आती पूरी बुक आती है, आप उसको ले लीजिए रीजनिंग की और उसको हल करिए। हालांकि उसमें आंसर नीचे दिया रहता है, मतलब हल दिया रहता है, उसको आपको देखना नहीं है, अपनी समझ बूझ से देखना, जब ना सवाल आए तब देखना। ठीक, लेकिन देखो ये वाला जो काम है जो हिंदी में किया था ना, वो रीजनिंग में भी करना है। क्या करना है, एक पन्ना लीजिए, एक नंबर डालिए, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जो जो भी टॉपिक उसमें आते हैं रीजनिंग में सिलेबस में दिए होंगे उसको आप लिख लीजिए। जैसे ही लिख लोगे, जैसे मान लो आपको पढ़ना है वेन आरेख पढ़ना है, टिक कर दिया, वेन आरेख आज पढ़ेंगे, वेन आरेख की प्रैक्टिस कर लो। क्या पढ़ना है, उसको कोडिंग पढ़ना है तो उस पर आप टिक कर दीजिए, अपना उस पर उसको अपना देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो क्या उसके बाद जब अपना टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर पेपर उसके सब्जेक्ट के अनुसार देख लो। और क्या करो, इसमें कोई भी ऑथेंटिक बुक ले लो, कोई भी, उससे प्रैक्टिस करते रहो। जो भी टॉपिक पढ़ो पर डे कम से कम ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग लगाओ। रीजनिंग का क्या होता है, बस जितना ज्यादा लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आएगी। रीजनिंग में तो प्रैक्टिस पे डिपेंड होती है। ठीक, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आराम से बहुत अच्छी हो। हाँ, अब आपको एक बात और बता दें कि जो 2018 वाला एग्जाम हुआ था, रीजनिंग बहुत अच्छी आई थी, मतलब बहुत ही अगर हम बात करें तो बहुत ही कठिन आई थी। ठीक है, तो अब की शायद ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, आपकी मॉडरेट रहेंगे क्वेश्चन, उतनी कठिन नहीं आएगी। तो हम बात कर लिया, हिंदी की बात कर लिया और रीजनिंग की बात कर लिया। अब हम जीएस की बात करें तो देखो जीएस में क्या है, जीएस में हम बात करें तो जीएस वृहद सिलेबस है, मतलब इसका तो बहुत बड़ा, आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, और इकोनॉमी पढ़ना है, इकोनॉमी के अलावा और जियोग्राफी पढ़ना है, और स्टैटिक देखना है, यूपी स्पेशल पढ़ना है, करंट देखना है। तो 1 महीने में बहुत मुश्किल है ये इतना सिलेबस करना, मतलब अगर हम 40 दिन की बात करें तो बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए आप एक मतलब अगर हम ट्रिक तो ज़्यादा विश्वास नहीं करते, पर यह है कि स्ट्रेटजी अपनाओ। क्या करो कि सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर पेपर इसके भी ले लो। ठीक, जीएस का भी प्रीवियस ईयर पेपर ले लो, इसको रट डालो, इसको क्या करो, रट डालो। उसके बाद क्या करो, को बहुत सारी बुक आती हैं। ठीक, बुक आती हैं, अगर समय मिले तो लूसेंट वगैरह और भी बहुत सारी स्टैटिक की बुक आती हैं, उनको देख लो, उनसे पढ़ते रहो। ठीक है, पढ़ते रहो। अब क्या होगा, इसमें पढ़ना ही है तो पढ़ना पड़ेगा, पर अब आपको ये छांटना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो लूसेंट की तो बहुत मोटी आती है, हिस्ट्री उसमें दी है, पूरी ज्योग्राफी दी है। अब ऐसा तो नहीं कि पूरी हिस्ट्री रट डालोगे तुम 1 महीने में। क्या करना होगा आपको, एक एक सब मतलब टॉपिक छांटना होगा। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, तैयार कर लो। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री मान लो जो बोल रहे हैं नोट करते जाइएगा। ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री तैयार कर लो, बहुत अच्छे से तैयार कर लो। उसके बाद क्या करो, जीएस के लिए यूपी स्पेशल तैयार कर लो। यूपी स्पेशल
देखो छोटी सी बुक आती है एक परीक्षावाड़ी की, यूपी स्पेशल की, बहुत अच्छी बुक आती है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, उसको तैयार कर लो यूपी स्पेशल। क्योंकि यूपी स्पेशल का क्या 4-5 क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे। अगर 4-5 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं 50 में 1/2 माइनस मार्किंग है तो बहुत बहुत सही बात है ना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम तीसरे की बात करें तो करंट को 6 महीने तो रट्टी डालो, जो 6 महीने पिछला 6 महीना है, जून नवंबर पेपर है तो दिसंबर से लेके मई तक पूरा रट डालो, पूरा रट, एक एक क्वेश्चन 6 नंबर, और पिछले 6 महीने का पढ़ लीजिए, पिछले 6 महीने का जो है पढ़ लीजिए। मतलब आपको 1 साल का करंट तैयार करना है, करंट का जो 6 महीना है उसको आप बहुत अच्छे से तैयार करिए, और जो पिछला है उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ना तो ये। करंट में क्या होता है, देखो हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री ज्योग्राफी इतनी मोटी बुक आती है, मान लो उसको पढ़ा नहीं फंसा, लेकिन करंट क्या है, करंट आप पढ़ोगे 1 महीने का करंट, जनवरी का देख लीजिए, फरवरी का देख लीजिए, उनसे नोट्स बनाते चलिए। जब आप शॉर्ट नोट बनाते चलोगे तो उसको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो अगर आप डेली 1 घंटा करंट पढ़ लेते हैं तो आराम से आपसे 4-5 कोई 50 में कम से कम 10-12 तो क्वेश्चन आने ही करंट के। इससे नहीं आएंगे तो थोड़ा स्टैटिक से रिलेटेड रख देंगे, करंट से जो रिलेटेड है, ठीक। तो इसको आप तैयार कर लो बहुत अच्छे से, यूपी स्पेशल, मॉडर्न, और ये ऊपर से सेंसस, जो हमारा 2011 का सेंसस है उससे तैयार कर लो, 1-2 क्वेश्चन उससे आने ही आने, ठीक है। और बाकी तो बहुत सारी, मतलब इसमें तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो आप उसको तैयार करते रहिए। अब क्या करोगे, समय कम है, नहीं तो आराम से बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं। और जो पिछले महीने से पढ़ते चले आ रहे हैं उनके लिए तो गोल्डन चांस है, उनके लिए सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, अपना कोई दिक्कत नहीं। और भी वो तो सब पढ़ लिए होंगे, और जो भी नहीं अगर पढ़ रहे हैं, अब आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको घबराने कोई ज़रूरत नहीं। यकीन मानिए 40 दिन में भी पेपर निकाला जा सकता है, ठीक। तो अब इसके अलावा और आपको डेली क्या करना है, ये तो जरूर नोट करिए आप, कि आपको टेस्ट देना है। कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, या दुकान जाइए, वहां पे बहुत सारे अवेलेबल हैं टेस्ट, आप जाइए ले आइए। पर डे 1 टेस्ट दीजिए, गार्ड बांध लीजिए इस बात को, पर डे 1 टेस्ट दीजिए। इससे क्या होगा आपको पता है, पहली बात तो आपके 50 जो हिंदी वाले हैं वो तैयार होते रहेंगे, 50 जो रीजनिंग वाले हैं वो भी तैयार होते रहेंगे। डेली आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे, कि मतलब मूल्यांकन कर पाएंगे कि हम कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ नहीं है। पहली बात तो घबराना नहीं है, कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। आप खुद ही देखोगे, आप जैसे ही आज स्टार्ट करते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं, तो आप जब 1 महीने बाद देखेंगे 15-16 जून को, तो आप खुद ही अपने मतलब सुधार में जो स्थिति होगी उसके सुधार देख पाएंगे कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ठीक। रीजनिंग प्लस 50 के आपको जीएस के तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जीएस का क्या होता है कि अगर आपने क्वेश्चन, देखो पहले तो टेस्ट देना है, उसके बाद उसका एनालिसिस भी करना है। एनालिसिस आप इसका भले ही मत कीजिए, पर जीएस वाले का तो जरूर कीजिए। इसका देखो एनालिसिस अगर टाइम मिले तो सबका कीजिए, लेकिन जीएस वालों को तो अगर आपने जैसे गलत कर दिया कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में किया था, अगर आपने लगा दिया 1919, ठीक, आपने फिर पलट के देखा, अरे मेरा तो गलत हो गया, इसको तो 1917 होना चाहिए, ठीक। तो वो क्वेश्चन क्या होगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्या होगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो अगर आप 50 डेली करोगे 40 दिन, तो मतलब 2000 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, और 2000 क्वेश्चन बहुत हैं, ठीक है, 2000 क्वेश्चन बहुत हैं जीएस के। आप इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है, टेस्ट तो जरूर दीजिए दोस्तों। यकीन मानिए अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लेते हैं तो आप पेपर पास करने की स्थिति में होंगे। और आपको पता है, आपको मतलब बहुत सारे दोस्त आपको मिलते होंगे, या समाज में बहुत सारे लोग हैं, मोहल्ले वाले हैं, पड़ोसी हैं, तो वो सब यही कहते होंगे कि अरे इतने दिन तक घूम रहे थे, अब देखो पढ़े बैठे हैं, ठीक। उनकी बातों को मत सुनिएगा, हम फिर कह रहे हैं, कान में रुई डालिए और आप बस उन्हीं को जवाब देने के लिए बैठ जाइए, कुर्सी लीजिए, मेज लीजिए, और बस 1 महीना जी तोड़ मेहनत कीजिए। आपको पेपर पास करके दिखाना है तो दिखाना है। अगर आप ऐसे ही फॉलो कर ले गए तो पेपर निकल जाएगा, बहुत अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। अब हम, ये हो गया, तो देखो अब बता दिया कि 50 ये, प्लस एक बात और, ये हमेशा दिमाग में रखना है कि 1/2 माइनस मार्किंग है। अगर आप 2 क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो 1 क्वेश्चन आपका कट जाएगा। खासकर रीजनिंग में तो चलो आप मेहनत करोगे, उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। हिंदी भी तो इतना नॉर्मल आती है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती हिंदी में, पर जीएस में आपको इसका तो जरूरी ध्यान रखना है,
क्योंकि जीएस में हम लोग मतलब पूरे क्वेश्चन सबके पढ़े नहीं आ सकते जीएस में, तो वही जो एलिमिनेशन की थ्योरी है जो एकदम सही हो, और जो भी जीएस अगर पढ़िए तो एकदम ठोस पढ़िए कि अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको पेपर में एकदम बस देखा नहीं कर दिया, ठीक है। अपना सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, क्योंकि 1/2 माइनस मार्किंग है, ठीक। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों बस इतना करिए और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिए। अगर आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख लिया कि हाँ बस मेरा निकल गया, तो बस निकल जाएगा। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस से क्या होता है कि जैसे ही आप एकदम फुल्ली कॉन्फिडेंस, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइए, पर फुल्ली कॉन्फिडेंस में जाइए पेपर देने। जैसे आप पहुंचोगे वहाँ, तो जो आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, मतलब नहीं आता होगा, वो भी आप सही करके आओगे। जैसे मान लो 50 में आया तो 4 आप ऐसे बनाओगे क्वेश्चन जो आपको नहीं आते होंगे, और जो आप घबरा के जाओगे, अरे यार इतना कंपटीशन है, 2000 वैकेंसी, मतलब 10 लाख 14 लाख कम से कम फार्म पड़े हैं, 10 लाख बैठेगा, क्या करें, कहाँ हो पाएगा मेरा, उसको तो इतना आता है, भी तो कहीं कि तुम पहले पढ़त ही ना रहो। ये सब बहुत सारी बातें आपके साथ होती होंगी, लेकिन क्या होगा, ये सब आपको दिमाग में नहीं रखना है। ये सब क्या करेंगी, आपको आपके जो मतलब माइंड सेट है उसमें नकारात्मकता को जन्म देंगी। तो आप जैसे ही पेपर दें फुल्ली कॉन्फिडेंस से जाओ, हाँ ठीक है हो जाएगा मेरा, बस आप उसको दीजिए। और जैसे आप कॉन्फिडेंस होकर जाओगे तो जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो भी बन जाएगा। अगर आप नकारात्मकता से जा रहे हो तो जो क्वेश्चन आता होगा ना तो वो भी गलत हो जाएगा। हड़बड़ाहट में देखा होगा, आप लोगों ने खुद ही अनुभव किया होगा, मैंने भी खुद अनुभव किया है। बस जाओ होगा, बस ये पहली बात तो ये कॉन्फिडेंस से जाओ। उसके बाद ये परीक्षा आखिरी मान के मत चलना कि आखिरी है, जब आखिरी तो चलो ठीक मान के चलो कि हम वो पेपर पास करना है, पर लास्ट दिन ना टेंशन नहीं लेना है कि हाँ इसी परीक्षा से मेरा सब कुछ होगा। बहुत सारी परीक्षाएं देनी है अभी ज़िंदगी में हम लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा, और लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।